हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन 1 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 इक्वेशंस गिवन है, इन चारों इक्वेशंस के आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है, इन सभी इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। कम से कम आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ करना है तो हम 3 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर देंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। सॉल्यूशन आप पैर के फॉर्म में लिखोगे x कॉमा वाई, तो ये हो जाएगा आपका 0,4। ठीक है, तो ये होगा आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 4। x का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, और पैर में हम लिखेंगे x कॉमा वाई, तो ये होगा आपका 4,0। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन में यहाँ पे चलो हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 1 प्लस में सामने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। y का आंसर होगा यहाँ पे 3। ठीक है, पैर में हम लिख देंगे x कॉमा वाई, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से हमें y का आंसर मिल रहा है 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। तीन सॉल्यूशन मिलने के बाद आपको एक टेबल बना देना है यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल बनाना यहाँ पे कंपलसरी है। टेबल में हम जो भी हमारे 3 सॉल्यूशन है उसको फटाफट यहाँ पे लिख सकेंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं। पहले इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, एंड ये लास्ट में हम लिखेंगे थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है 0,4, सेकंड सॉल्यूशन है आपका 4,0, और लास्ट में आपका है 1,3। ठीक है, तो ये टेबल बनाने के बाद आप इजीली ग्राफ बना पाओगे। ठीक है, तो इसी इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्राफ पेपर ले लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, और ये नंबर्स यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप टेबल में देखोगे तो आपको इजीली फटाफट आप प्लॉट कर पाओगे, इसलिए हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है हमारा 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो x का आंसर 0, y का आंसर 4, तो ये होगा ये हमारा पॉइंट 0,4। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका 4,0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो ये होगा आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका 1,3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो ये होगा आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यही लाइन हमारा सॉल्यूशन होगा। और इसी को ही हमें अच्छे से यहाँ पे लिख देना है सब कुछ। ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख देंगे। 4,0 यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट था 1,3, और ये वाला कोऑर्डिनेट था 0,4। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ग्राफ रेडी है, लेकिन यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो इस इक्वेशन का जो नाम है वही इस ग्राफ का नाम होगा। इक्वेशन का क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यही इस ग्राफ का नाम होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ग्राफ रेडी है फर्स्ट इक्वेशन का। आप ऐसे ही सेकंड, हम यहाँ पे फिर से सेकंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और सेकंड को भी हम पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसी के बाद ही हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। सेकंड इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके 3 सॉल्यूशन, इसके भी हम 3 सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, x इक्वल टू 0 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y का आंसर हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2। हमें तो y का आंसर चाहिए, तो y हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सॉल्यूशन x कॉमा वाई। x की वैल्यू 0, तो y का आंसर हो रहा है आपका
-2। सेकेंड सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे, सेकेंड सॉल्यूशन यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा और x का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, और पैर के फॉर्म में हम लिख देंगे x कॉमा वाई इक्वल टू x की वैल्यू 2, तब y का आंसर यहाँ पे 0। ठीक है, चलिए थर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे अभी हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई, हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये माइनस वाई सामने चला जाएगा, प्लस 2 अंदर आ जाएगा, 1 माइनस 2, ये माइनस वाई सामने चला जाएगा तो प्लस वाई, 1 माइनस 2 ये होगा आपका -1, वाई का आंसर आ रहा है -1, तो इसको हम सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख देंगे, x की वैल्यू 1 तब y का आंसर आ रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं, तो यहाँ पे भी हम टेबल बना देंगे, फिर से टेबल हो जाएगा आपका x और ये होगा y, फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, सेकेंड एंड ये थर्ड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका 0 -2, सेकेंड सॉल्यूशन है आपका 2 0 और थर्ड सॉल्यूशन आपका 1 -1। ठीक है, तो ये भी हमारा टेबल यहाँ पे रेडी है और इसी का ही हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में ये चीज़ सब में कॉमन रहेगा, वर्टिकल लाइन आपको बना देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है, ओरिजिन यहाँ पे आपको लिख देना है और नंबरिंग आपको कर देना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम टेबल देखेंगे, पहला पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2, y का आंसर 0, तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है आपका x की वैल्यू 1 और y का आंसर है -1, तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, x इक्वल टू 1 और y का आंसर हो रहा है आपका -1। तो इन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस लाइन को हम नाम दे देंगे। लाइन का नाम कैसे रखेंगे, जो भी इक्वेशन का नाम है वही उस लाइन का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये ग्राफ का नाम हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पे 2, 0, 1, -1 और ये हो जाएगा आपका 0, -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 और उसका ग्राफ यहाँ पे रेडी। ठीक है, इसी तरह आप इन दो क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो और इसका भी आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो ये दो आप खुद ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ग्राफ दिखा दे रहा हूँ कि इन दोनों का ग्राफ का आंसर कैसे आ रहा है। क्वेश्चन 3 को आप जैसे ही सॉल्यूशन निकालोगे इसके और इसको जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 आपको खुद ट्राई करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 3 सॉल्यूशन निकाले हैं और इन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई ये लाइन, और लाइन का हमने नाम दे दिया है, जो भी इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। ऐसे ही ये फोर्थ क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपको 3 सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, यही है इक्वेशन का नाम। यहाँ पे भी आपको 3 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 0, 3, 1, 1 एंड 2, -1। तो इन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई ये लाइन हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। ठीक है, पहले आपको सॉल्यूशन निकालना है, 3 सॉल्यूशन निकालना है, टेबल बनाना है, टेबल के बाद आपको ये ग्राफ यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन 2 हम देखेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14 एंड हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है, तो पहले तो हमें 2 ऐसी लाइन्स हमें फाइंड करनी है जो 2, 14 में से पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको गिवन है 2, 14, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन गिवन है और सॉल्यूशन में से आपको लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। और इन लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन 2 में 2 लाइन ही आपको मांगी है, तो आप यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, एक रैंडमली यहाँ पे एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या होगा x प्लस वाई, तो आप सोच सकते हो यहाँ पे 2 प्लस 14, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो ये पहली लाइन होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड देखते हैं यहाँ पे, तो x माइनस वाई भी मैं लिख सकता हूँ। अभी आप यहाँ पे x की जगह पे 2 एज्यूम कर सकते हो, और ये y की जगह पे यहाँ पे 14 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 14, तो ये हो जाएगा -12। तो ये सेकंड लाइन भी इस इक्वेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक जो था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर ये लिखा हुआ है, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि और कितनी लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप बहुत सारी लाइन लिख सकते हो, ठीक है। मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, मोर लाइन्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं और एक लाइन लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस y, तो यहाँ पे ये 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, और 4 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 18। तो ऐसा मुझे ये तीसरी लाइन भी मिल गई। चलिए फोर्थ लाइन देखते हैं। इसी को ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही लिख सकता हूँ, -2x प्लस वाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन थोड़ा चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे आंसर क्या होगा, -2 इंटू 2 -4, -4 प्लस 14, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हो और बहुत सारी लाइन आपको मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x मतलब 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 20। तो इसी तरह से आप बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हो, और वो इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा कि बहुत सारी आपको लाइन मिलती जाएगी। तो सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा कि इसी पॉइंट में से पास होती बहुत सारी लाइन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पॉसिबल, ठीक है। बहुत सारी लाइन ऐसी पॉसिबल है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है वाई, तो हम उस वाई का आंसर लिखेंगे बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशन, which satisfy the point 2,14। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशन है जो इस 2,14 को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये 2 लाइन मैंने स्टार्टिंग में लिखी, फिर ये तीसरी, और ये फोर्थ लाइन, और ये फिफ्थ लाइन। ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशन है, और ये सभी लीनियर इक्वेशन एक एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी लाइन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है उसका आंसर होगा इनफाइनाइट लाइन। और ऐसा क्यों होता है उसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज देर आर इनफाइनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द पॉइंट 2,14, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, और इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।